अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ पढ़ रहे हैं तो पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि ऑपरेटर्स क्या हैं, कितने किस्म के ऑपरेटर्स हैं। वहाँ पे हमने डिस्कस किया है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। वहाँ पे हमने एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स पार्ट 2। आज के इस लेक्चर में हम देख लेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या है। तो आज के जो हमारे सब टॉपिक्स है वो है इंट्रोडक्शन टू कंपैरिजन ऑपरेटर्स और डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स, यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है और कितनी किस्म के कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। ये टॉपिक हम आज के इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। जैसे कि नेम से ही हमें पता चलता है कि इसमें कंपैरिजन हो रहा है। किसका कंपैरिजन हो रहा है? यहाँ पे ऑपरेंड्स का कंपैरिजन हो रहा है। लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड के साथ कंपैरिजन होता है एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंपैरिजन ऑपरेटर्स इट रिटर्न्स इधर ट्रू और द फॉल्स। कंपैरिजन ऑपरेटर के बुनियाद पे हमें ट्रू या फॉल्स रिजल्ट मिलता है किनमें? कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे कि हमने देखा है जो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स है वहां पे हमें रिजल्ट जो मिलता है वहां पे दो न्यूमेरिक वैल्यू का ऑपरेशन होता था और रिजल्ट में भी हमें न्यूमेरिक ही मिलता था। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ और एक सिचुएशन है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करके उनका कंपैरिजन करके एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटर के बुनियाद पे हमें रिजल्ट इधर ट्रू या फॉल्स मिलता है। यहाँ पे ट्रू या फॉल्स के तौर पर हमें रिजल्ट मिलता है। ये फर्क है कंपैरिजन ऑपरेटर और जो है अरिथमेटिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहले और इन ऑपरेटरों को कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। कहीं कहीं रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर के बदले रिलेशनल ऑपरेटर भी लिखा जाता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर दे आर वन एंड सेम, ये एक ही है। तो सबसे पहले दीज आर द ऑपरेटर्स। दीज ऑपरेटर्स आर आल्सो नोन एज रिलेशनल ऑपरेटर्स। इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। विच कंपेयर्स वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। वैल्यू का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 और 4 है, ये भी एक ऑपरेंड है, ये भी एक ऑपरेंड है, ये भी एक ऑपरेंड है और यहाँ पे ऑपरेटर है। क्योंकि जो कंपैरिजन ऑपरेटर इसमें कौन से ऑपरेटर डिफरेंट 6 टाइप्स ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर्स आती है। 6 किस्म के ऑपरेटर्स है। उन्हीं ऑपरेटर्स को यहाँ पे बुनियाद बना के यहाँ पे जो रिजल्ट मिलता है वो ट्रू मिलता है या फॉल्स में मिलता है। तो एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक आपका ऑपरेटर क्या हो उसके मुताबिक आपको रिजल्ट ट्रू में आ जाता है या फॉल्स में आ जाता है। तो जहां तक कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स का ताल्लुक है, 6 किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं हमारे पाइथन में। देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स इन पाइथन। पहला है हमारा, अगर पहले की हम बात करें वो है इक्वल टू। पहला जो है वो है इक्वल टू ऑपरेटर। एक एक करके हम इन 6 के 6 को यहां देखने की कोशिश करेंगे। इक्वल टू ऑपरेटर, तो जो इक्वल टू ऑपरेटर है इसको हम डिनोट करते हैं दिस डबल इक्वल साइन से, इक्वल टू साइन से। आर यू गेटिंग? क्योंकि अगर हम इक्वल टू मीन्स इक्वल टू ऑपरेटर, ये इक्वलिटी को यहां पे दिखाता है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें वहां हम इक्वल साइन को सिंपल एक सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर से डिनोट करते हैं। लेकिन जहां तक इस पाइथन का ताल्लुक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ताल्लुक है, यहां सिंगल जो इक्वल टू है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे। इसको हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं और डबल इक्वल को यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि इससे हमें इक्वलिटी हम चेक कर सकते हैं। तो इससे हम असाइनमेंट वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंगल इक्वल टू एंड दिस इक्वल टू डबल इक्वल टू साइन। तो वी कैन रिप्रेजेंट दिस इक्वल टू ऑपरेटर बाय इक्वल टू डबल इक्वल ऑपरेटर। होप इतना समझ आया होगा कि इस और सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में क्या फर्क है। ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये है इक्वल, ये इक्वलिटी को बयान करता है, ये असाइनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी पे हम जाएंगे। पहले दिस इक्वल टू ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक टू वैल्यूज आर इक्विवेलेंट। ये किस लिए है? जो इक्वलिटी ये चेक किया जाता है क्या दो वैल्यू इक्वल है और दे आइडेंटिकल, क्या ये सेम है, क्या ये इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो रिजल्ट में हमें ट्रू मिलता है, अगर वो इक्वल नहीं है तो रिजल्ट में हमें फॉल्स मिलता है। जैसे कि अगर हम 3 लिखेंगे 3 इक्वल टू 4 तो सिंपल, क्या 3 4 के बराबर है? नहीं,
4 के बराबर नहीं है, तो हमारा जो रिजल्ट यहाँ आएगा वो फॉल्स में आएगा। हमारा रिजल्ट क्या आएगा, it checks these operands, left operand with the right operand, and on the basis of this equality it returns the false। क्योंकि यहाँ पे जो ये ऑपरेटर है इक्वलिटी को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर क्या 3 4 के बराबर है, नहीं है, 3 4 के बराबर नहीं है, क्योंकि 3 4 से छोटा है, तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिलेगा। अगर हम यही लिखेंगे 3 इक्वल टू 3, तो रिजल्ट में आएगा ट्रू, क्योंकि ये यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि जी जाते कंडीशन यही यहाँ पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे, हाँ, कंपेयर्स द वैल्यूज एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपेयर रिटर्न्स द ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन है इक्वलिटी ऑपरेटर। अगर क्या 3 3 के बराबर है, नहीं है, 3 3 के बराबर है, बिल्कुल है, 3 3 के बराबर है, तो यहाँ पर हमें ट्रू आ गया। अगर मैं अब देखूँ 4 इक्वल टू 6, नहीं है, 4 6 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आएगा, रिटर्न जो होगा, आउटपुट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, वो फॉल्स मिलेगा। तो इसका मतलब है जो इक्वलिटी ऑपरेटर है ये या तो ट्रू को रिटर्न करता है या तो फॉल्स को रिटर्न करता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपैरिजन। कंपेयर किनको करता है, ये ऑपरेंड को करता है, या एक ऑपरेंड है दूसरा ऑपरेंड, ये वेरिएबल को भी कंपेयर करेगा। जैसे कि अगर मैं ए में डालूं 5, बी में डालूं 6, फिर मैं करूंगा यहाँ पे ए इक्वल बी, क्या ए बी के बराबर है, नहीं, क्योंकि ए में 5 है, बी में 6 है, तो इट विल रिटर्न फॉल्स। तो इसका मतलब ये ऑपरेंड, ये एक ऑपरेंड है, ये दूसरा एक ऑपरेंड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इनमें, तो ऑपरेंड को कंपेयर करके ये रिटर्न करता है इधर ट्रू और द फॉल्स, ठीक है ना। दूसरी बात इसके बारे में, जो कंपैरिजन ऑपरेटर में जो है ये इक्वल ऑपरेटर है, ये बाइनरी ऑपरेटर है, इसको 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। हम एक ही को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कम से कम हमारे पास 2 ऑपरेंड की जरूरत है। जैसे कि एक ऑपरेंड ये है, दूसरा ये है, तो इनको कंपेयर करके यहाँ पे वैल्यू ट्रू या फॉल्स में आ गया। होप आपके इक्वलिटी का अब ये कैसे काम करता है तो ये समझ आया होगा। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर है, दैट इज नॉट इक्वल टू, ये दूसरा हमारे पास ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क और इसके बाद इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर, एक्सक्लेमेटरी मार्क इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, इक्वल टू ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल 3 नॉट इक्वल टू 3, देखो इसका मतलब है 3 नॉट इक्वल टू 3, 3 के बराबर नहीं है कि नहीं, हाँ 3 के बराबर है, 3 के बराबर है, लेकिन यहां पे क्या है, कंडीशन है 3 नॉट इक्वल टू 3 के बराबर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो यहां पे आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा मुझे फॉल्स, वो मिलेगा मुझे, क्योंकि 3 के बराबर है, तो यहां पे है 3 के बराबर नहीं है, तो आउटपुट मिलेगा मुझे फॉल्स। अगर मैं यही लिखूं 4 नॉट इक्वल टू 3, क्या 4 जो है वो 3 के बराबर नहीं है, सही है, 4 3 के बराबर नहीं है। कंपेयर करेंगे लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड के साथ, कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू, कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू, कंडीशन ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, या इसको हम बोलेंगे यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, नॉट इक्वल टू बोल रहा है 4 3 के बराबर नहीं है, तो ये क्या रिजल्ट क्या आएगा, मुझे ट्रू आएगा, क्योंकि 4 तो 3 के बराबर नहीं है। तो होप ये आपको समझ आया होगा कि ये चेक करता है लेफ्ट और राइट ऑपरेंड को, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑपरेंड इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। अगर बराबर है, देखो यहाँ पे दिस ऑपरेटर चेक्स इफ द ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल, अगर बराबर नहीं है तो ट्रू आएगा, अगर बराबर नहीं है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, टू वन इट रिटर्न्स ट्रू। देखो 4 3 के बराबर नहीं है तो ट्रू आया, यहां 3 के बराबर है तो फॉल्स आया, अगर बराबर है तो फॉल्स आएगा, अगर बराबर नहीं है तो ट्रू आएगा, ठीक। तो ये हमारा था दूसरा ऑपरेटर किसका, कंपैरिजन ऑपरेटर का। वो तीसरा ऑपरेटर जो पाइथन में है कंपैरिजन का, वो है ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, जिस एंगल से ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर को। तो क्या है, देखो 4 ग्रेटर देन
3, देखो अगर लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से बड़ा है, अगर लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से बड़ा है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। जैसे कि यहां पे है ग्रेटर देन सिंबल है, देखो 4 3 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है तो ट्रू आएगा। अगर मैं यही लिखूं 5 ग्रेटर देन 6 तो यहां आएगा मुझे फॉल्स आएगा, क्योंकि जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो राइट ऑपरेंड से छोटा है। यहां पर सॉरी, जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो राइट ऑपरेंड से छोटा है तो रिटर्न में मुझे फॉल्स आएगा। तो जो ग्रेटर देन ऑपरेटर है यहां पे क्या है, लॉजिक ये है, अगर लेफ्ट ऑपरेंड आपका राइट ऑपरेंड से बड़ा हो तो आपका रिजल्ट ट्रू में आएगा, अगर लेफ्ट ऑपरेंड आपका राइट ऑपरेंड से छोटा हो तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। जैसे कि यहां पे, क्योंकि यहां पर जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो 4 है, वो राइट ऑपरेंड से बड़ा है, तो रिजल्ट ट्रू आया। यहां पे जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो 5 है, जो कि राइट ऑपरेंड जो है वो क्या है, वो 6 है, तो वो 5 तो इससे छोटा है तो फॉल्स आएगा यहां पे। इसके अलावा जो हमारे पास और यह है तीसरा, तो चौथा जो हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, वो है लेस देन ऑपरेटर, वो है लेस देन ऑपरेटर। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, यह है चौथा लेस देन ऑपरेटर। इसमें क्या है, यहां पे उल्टा है, ये अपोजिट है किसका, ग्रेटर देन का। अगर लेफ्ट ऑपरेंड आपका छोटा होगा राइट ऑपरेंड से तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। जैसे कि 4 लेस देन 5, अगर ये छोटा होगा तो इट विल रिटर्न ट्रू। अगर मैं यही लिखूं 5 लेस देन 4 इट विल रिटर्न फॉल्स। यहां पे 2 ऑपरेंड का कंपैरिजन होता है, क्योंकि ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है और ग्रेटर देन भी एक बाइनरी ऑपरेटर है, तो यहां पे 2 ऑपरेंड का कंपैरिजन किया जाता है। अगर लेफ्ट ऑपरेंड छोटा हो किससे, राइट ऑपरेंड से, तो रिटर्न आपका वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा। और अगर लेफ्ट ऑपरेंड आपका बड़ा हो राइट ऑपरेंड से तो आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, आपका आउटपुट फॉल्स में आएगा। तो यहां पे भी बिल्कुल वही जैसी सिचुएशन, अगर मैं अब लिखूं यहां पे फॉर एग्जांपल 6.5 इज लेस देन 8.5, तो सिंपल जो लेफ्ट ऑपरेंड है ये क्या, ये छोटा है किससे, राइट ऑपरेंड से, तो छोटा है तो यहां पे ट्रू आएगा। अगर मैं अब यही करूं 8.5 इज लेस देन 6.5 तो ये क्या बन गया, बड़ा बन गया, तो यहां पे मुझे फॉल्स में रिजल्ट मिलेगा। सो इट इज ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेटर। यहां पे भी 2 ऑपरेंड को चेक किया जाता है और चेक करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन क्या छोटा है या बड़ा है तो रिजल्ट इधर ट्रू और फॉल्स आ जाता है। तो क्योंकि जो सारे के सारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है वहां पे रिजल्ट इसी में ट्रू या फॉल्स में आता है। इसके अलावा जो दूसरा हमारा है वो है लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू, 5वां ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू को, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ग्रेटर देन एंड डिनोटेड बाय दिस सिंबल। तो यहां पे 2 कंडीशन है, वहां पे एक कंडीशन, यहां पे 2 कंडीशन का दिखा है, ग्रेटर देन और, ग्रेटर देन और का मतलब है 2 में से एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो रिजल्ट ट्रू होगा। अगर 2 में से एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो रिजल्ट ट्रू होगा। फॉल्स रिजल्ट के लिए दोनों के दोनों कंडीशन फॉल्स सेटिस्फाई होने चाहिए, तो सेटिस्फाई नहीं होने चाहिए तो रिजल्ट फॉल्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 3 लेस देन और इक्वल टू, नहीं ग्रेटर देन की बात है, एक मिनट सर, थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। देखो 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, पहली कंडीशन 3 ग्रेटर देन, पहला कंडीशन ये क्या होगा, क्या 3 से बड़ा है, नहीं है,
क्योंकि 3 से बड़ा नहीं है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। दूसरी और का मतलब है या, क्या 3 के बराबर है? बिल्कुल है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका रिजल्ट ट्रू में आएगा। दो में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू इवैल्यूएट होगी तो रिजल्ट ट्रू में आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अदरवाइज का मतलब क्या है? अगर दोनों के दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो रिजल्ट फॉल्स में आए। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। पहला चेक होगा ग्रेटर देन की सिंबल, क्या 4 6 से बड़ा है? नहीं है, तो ये कंडीशन पहले ही फॉल्स हुई, नहीं है। इसके बाद दूसरी और, क्या 4 6 के बराबर है? नहीं है। दोनों के दोनों कंडीशन यहां पे इवैल्यूएट फॉल्स हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो रिजल्ट में क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ओके, तो यहां पे दो कंडीशन को चेक किया जाता है। इसके अगर लेफ्ट हैंड का जो वेरिएबल होगा, लेफ्ट हैंड का जो ऑपरेंड होगा, अगर वो राइट हैंड के ऑपरेंड के बराबर या बड़ा हो तो रिजल्ट ट्रू में आएगा। अगर वो न बराबर हो न बड़ा होगा तो रिजल्ट फॉल्स में आएगा। तो ये है किसका? पांचवा जो हमारा यहां पे है, ग्रेटर देन और इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर। ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है लेस देन और ग्रेटर, सिक्स्थ लास्ट वन, लेस देन और इक्वल टू। कैसे डिनोट करेंगे हम? लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, दिस इज द सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेस देन और इक्वल टू। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 3 लेस देन और इक्वल टू 3। ये लेफ्ट ऑपरेंड है, ये राइट ऑपरेंड है, दिस इज ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है। क्या बोल रहा? 3 से छोटा है? नहीं है, पहले कंडीशन फॉल्स हुई। 3 से छोटा नहीं है, और क्योंकि आर है, 3 के बराबर है? बिल्कुल है। दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहां पे जो रिजल्ट होगा वो क्या होगी? ट्रू होगा, वो ट्रू होगा। क्योंकि यहां पे क्या, अगर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड जो होगा वो राइट हैंड ऑपरेंड से छोटा या बराबर हो, छोटा या बराबर हो तो रिजल्ट ट्रू में आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। दो में से होना चाहिए एक। अगर दोनों के दोनों ये कंडीशन फॉल्स इवैल्यूएट हुई तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 4 लेस देन और इक्वल टू 3। अगर चेक करें 4 3 से छोटा नहीं है, नहीं है, फॉल्स हो रहा है। 4 3 के बराबर भी नहीं है। दोनों के दोनों जो यहां पर कंडीशन दिए गए हैं ये दोनों के दोनों क्या है? ये फॉल्स इवैल्यूएट हो रहे हैं, तो नतीजा ये होगा, तो रिजल्ट हमारा आएगा वो फॉल्स होगा। तो यहां पर यही है कि लेफ्ट जो लेस देन और इक्वल टू में है में क्या है, जो लेफ्ट ऑपरेटर होगा, जो लेफ्ट ऑपरेंड होगा वो राइट ऑपरेंड से छोटा या बराबर होना चाहिए, तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इसी तरह से ग्रेटर देन में क्या है, जो लेफ्ट ऑपरेंड होगा वो राइट ऑपरेंड से बड़ा या बराबर होना होगा, बराबर होना चाहिए, तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। होप आपको समझ आया होगा यहां तक कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, इनको रिलेशनल ऑपरेटर क्यों बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर इनको क्यों बोलते हैं। पहली बात, एक मिनट, रिलेशनल 3 इक्वल टू 3, देखो इनके रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब है 3 और 3 के दरमियान क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है। रिश्ता यही है 3 के बराबर है, या 3 लेस देन 3, 2 और 3 के दरमियान क्या रिश्ता है, 4 लिखेंगे, 3 4 से छोटा है, यही रिश्ता है ना। बाकी इनमें कोई मतलब वो रिलेशन नहीं है जो ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं। तो इन ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर कॉल्ड आल्सो रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हो या कंपैरिजन ऑपरेटर हो, यहाँ रिजल्ट किस में आता है, या तो ट्रू में आता है या तो फॉल्स में आता है। अगर हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पर ऑपरेशन न्यूमेरिक वैल्यू का होता था और रिजल्ट में भी न्यूमेरिक ही आ जाता है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है न्यूमेरिक वैल्यू या वेरिएबल्स का या ऑपरेंड्स का, तो रिजल्ट किस में आता है, ट्रू या फॉल्स में आ रहा है। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम या नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।